आवाज तो आ रही है, आपकी वीडियो बीच बीच में फ्रीज हो जा रही है और स्क्रीन आपका भी पहले पेज पे रुका हुआ है। टेक्स्ट दिख रहा है। हाँ, टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन वो पहला टॉपिक नंबर दिख रहा है। प्राचीन भारतीय भाव की चार महान शक्तियाँ। ये पेज है 403। 3 नंबर पॉइंट अपन ने कर लिया, 4 नंबर करते हैं। स्क्रीन पर नहीं आया है वो भैया, अब आ गया। जीवन के साथ व्यवहार करने के पाश्चात्य और भारतीय तरीके की तुलना तथा भारतीय पुनर्जागरण का भावी कार्य। ये कल भी अपन ने किया था, भारतीय पुनर्जागरण का भावी कार्य क्या होगा, और जीवन के साथ व्यवहार करने के पाश्चात्य और भारतीय तरीके की तुलना। जीवन के साथ भारत कैसे व्यवहार करता है और पश्चिम किस तरीके से व्यवहार करता है, और भारतीय पुनर्जागरण का भावी कार्य क्या होगा। आत्मा मूलभूत सत्यों का एक उच्चतर अनंत है। जीवन संभावनाओं का एक निचला अनंत है, जो इन मूलभूत सत्यों के प्रकाश में विकसित होने और अपने स्वयं के सत्य और परिपूर्णता को खोजने की चेष्टा करती हैं। आत्मा मूलभूत सत्यों का एक उच्चतर अनंत है, और जीवन जो है, अब इसके अंदर भी कोई एक फील्ड, कोई एक चीज के अंदर जीवन संभावनाओं का एक निचला अनंत है। इसके अंदर ही आज आप कोई निर्णय लेते हैं, कुछ भी है, आपके जीवन की जो संभावनाएं हैं, प्रतिदिन आपके सामने अनंत संभावनाएं जीवन की, और वो किस दृष्टिकोण में, किस प्रकाश में विकसित होनी चाहिए, जो इन मूलभूत सत्यों के, किन मूलभूत सत्यों के, आत्मा के। क्योंकि आत्मा है मूलभूत सत्यों का एक उच्चतर अनंत है, और ये अगर चीज चूक जाए तो फिर बाद के अंदर हम वास्तव में जीवन के जो मायने हैं, उसकी जो चीज है, वो चूक गए। ये बेसिक में समझ में आनी चाहिए कि आत्मा है वो मूलभूत सत्यों का एक उच्चतर अनंत है। हम जीवन की बात करते हैं, पर अगर आत्मा के मूल्यों की बात न करें तो हम उससे फंडामेंटल्स से चूक जाएंगे। जीवन संभावनाओं का एक निचला अनंत है, जो इन मूलभूत सत्यों के प्रकाश में विकसित होने और अपने स्वयं के सत्य और परिपूर्णता को खोजने की चेष्टा करती हैं। ये संभावनाएं सारे के सारे स्वयं के सत्य, कि मेरा क्या सत्य है, व्यक्ति का अपना सत्य क्या है, उसके जितने भी भाग हैं उनका अपना सत्य और उनका फुलफिलमेंट। खाली शरीर का अकेले का फुलफिलमेंट देखो, वो नहीं हो सकता जब तक कि आपका मन ठीक नहीं है, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। शरीर कितना भी सुदृढ़ हो, आराम में नहीं आ सकता, और आप कितने भी प्राणिक रूप से एक्टिव हो, पर चिंतन आपका जो है वो क्लियर नहीं है, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन आएँगे आप। मतलब परिपूर्णता आपको, जब तक कि सब भागों के अंदर ये सामंजस्य और ये रिफ्लेक्ट करते हों आत्मा के मूलभूत सत्य। हमारी बुद्धि, हमारी संकल्प शक्ति, हमारी नैतिक और हमारी सौंदर्यपरक सत्ता को प्रतिबिंबक रिफ्लेक्टर और मध्य। हमारी बुद्धि, हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारे भाग हैं। जीवन की संभावनाएँ इनके माध्यम से प्रस्फुटित होती हैं। बुद्धि कितनी है, संकल्प शक्ति कितनी है, बुद्धि है, संकल्प शक्ति कमजोर है। ये संभावनाएं उदय जितनी होंगी उतनी होंगी। हमारी नैतिक और हमारी सौंदर्यपरक सत्ता तो प्रतिबिंबक, रिफ्लेक्टर और मध्यस्थ हैं। इसीलिए कल बात कर रहे थे, या कब परसों बात कर रहे थे, कि सोर्स, सोर्स क्या है उसका, कोई भी चीज का, कला का, किसका सोर्स क्या है। पश्चिम की पद्धति है जीवन को अतिशय बढ़ा चढ़ा देना,
और जीवन को प्रोत्साहित करने और सजाने संवारने के लिए उच्चतर शक्तियों को यथासंभव अधिक से अधिक या कम से कम नीचे बुलाना। अधिक से अधिक मतलब आपके कला है, साहित्य है, संगीत है या धर्म भी है, वो जीवन को कैसे खूब बढ़ा-चढ़ा दे, जीवन की सुख-सुविधाएँ उनको कैसे ठीक कर दे, इसके लिए है। मतलब उनके अपने लिए नहीं है। भगवान भी है तो जीवन के अंदर आराम कैसे आ जाए? संगीत है, कला है तो जीवन को कितना इसने जो है प्रचुरता से भर दिया या जीवन को कितना एनरिच कर दिया। जीवन का और कोई दूसरा मायना उनके लिए नहीं है कि जीवन देने अपने आप को किसी हायर चीज़ को दे देना नहीं, हायर चीज़ को अपने स्तर के ऊपर बुला लेना और वो आपके तरीके से यही चीज़ लगभग माँ श्री अरविंद के संबंध में बात करो, तो हर जना ये चाह रहा है कि भी साधना के अंदर भी सो कॉल्ड साधना में हमको जीवन के अंदर जो समस्याएँ हैं, चीज़ें हैं, समर्पण मतलब भगवान आके उन चीज़ों को सुखद बना दे। आपके जीवन की समस्याएँ मैंने प्रार्थना करी और उसने आके ये देखो ये सुखद बना दिया इसको। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि हायर पावर हो चाहे कुछ भी हो, ये पश्चिमी तरीका है सोच का समझ का। इसने आज तक तो तेरा कोई फ़ायदा किया नहीं, तो इसका मतलब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो आध्यात्मिकता का क्या लेना-देना है फिर? ये सोच है। इसको कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है। भई आप अपने आप को किसी हायर पावर को ऑफ़र करते हो। अगर पलट के ये देखो कि उसका परिणाम, जिसको आप परिणाम कहते हो वो न आए, जीवन भर न आए, तो आदमी तो हतोत्साहित हो जाएगा क्योंकि उस परिणाम के लिए भारतीय संस्कृति जाती नहीं। वो तो आत्मा के लिए जाती है। तो ऑटोमैटिकली आप अगर उस भाव से शुरू करेंगे फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, वो नहीं कर सकते। तो अधिक से अधिक या कम से कम, कम से कम क्यों? कम से कम इसलिए कि भई इस ये जीवन की जो एक व्यवस्था है, उसमें हस्तक्षेप उसका कम से कम होना चाहिए। ये आत्मा भी आए, अगर आत्मा की भी आप बात करते हो तो जीवन को कितना और सुखद बना सकती है बस। तो इसलिए कम से कम, अधिक से अधिक, यथासंभव अधिक से अधिक इसलिए कि वो आके जीवन को ही करना है उसको करे, कम से कम इसलिए कि हमको हायर चीज़ें नहीं चाहिए, इसको टच मत करो। इसके अंदर राजनीति तो ऐसी ही चलेगी, शिक्षा तो ऐसी ही चलेगी, जीवन तो देखो ऐसे ही चलेगा। इसलिए आध्यात्मिकता का नाम लेते ही लोग शंकित हो जाते हैं। वो शंका इसी चीज़ की है कि आपके जीवन की जो चेरिश्ड चीज़ें हैं, वो चली जाएँगी। आज जो है, बच्चा अमेरिका चले जाए, दोबारा कभी लौट के आए नहीं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। अगर वो कह दे मैंने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है, तो बड़ी दिक्कत है इस बात के अंदर। तो ये एक बेसिक इसीलिए है क्योंकि जीवन की अवधारणा भारतीय वाली से हमारा संपर्क रहा नहीं। पश्चिम वाली है, उससे भी सच्ची जो पश्चिम की है, उससे भी नहीं है कि वो क्या है। इसका फुटनोट श्रीमान कजिन्स द्वारा किया प्रार्थना इन्वोकेशन और पुकारने इवोकेशन में अंतर। नीचे बुलाना इसमें इन्वोकेशन, इवोकेशन खैर ये तो, लेकिन भारत की पद्धति इसके विपरीत है। अंतस्थ आत्मा को और श्रेष्ठतर शक्तियों की उच्चतर और गुप्त तीव्रताओं को खोजना और जीवन पर किसी न किसी तरह शासन स्थापित करना, ताकि इसे आत्मा के प्रति संवेदनशील और उसका अभिव्यंजक बनाया जा सके। जीवन का अपने आप के अंदर कोई दूसरा मायना नहीं है। यहाँ जो शब्द गाइड करता है इस संस्कृति को है वो है आत्मार्थम। आत्मा के हेतु के लिए सारी चीजें, जीवन है तो आत्मा के उपयोग के लिए है। अभी आप अगर आत्मा कोई है भी ऐसी चिड़िया, तो जीवन के कक्ष को विभूषित करे। कोई अगर कला है, दूसरी कोई भी आपके अंदर कैपेसिटीज़ है, फैकल्टीज़ हैं, वो सारी की सारी जीवन को विभूषित करने के लिए है। ये कह रहे हैं जीवन अपने आप में और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, वो तो इसका रिफ्लेक्टर बनना चाहिए। जीवन भी अपने आप में एक शक्ति है, जो कि काम आनी चाहिए आत्मार्थम। अब ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई।
इसीलिए मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं कि ये बात बिना साधना की अगर मनोभाव नहीं है तो ये नहीं समझ में आ सकती, ये आ ही नहीं सकती। और फिर व्यक्ति उन्हीं चीजों को अपने, वही जो जो प्रयास है उनका कि जीवन तो सर्वोपरि है और इसके अंदर दूसरी चीजें आके कैसे ये इसको विभूषित कर दें। अब ये तो मूवमेंट उल्टा हो गया, मेरे जीवन कुछ है ही नहीं अपने आप के अंदर, ये बात कैसे बैठ जाए। तो ये तो अगर मैं वो जीवन स्वयं उसकी अभिप्सा न कर रहा हो या उसमें प्रवेश न करने की मेरी कुछ हो, ये तो एक ऑपोजिट चीजें हैं, ये धाराएं ही अलग अलग हैं। बुद्धि, संकल्प, नैतिक, सौंदर्यपरक और भावनात्मक सत्ता के साथ इसकी प्रवृत्ति है वास्तव में उनकी सामान्य मानसिक संभावनाओं की था पाना, पर साथ ही उन्हें अपने स्वयं के उच्चतम अंतर्भास के उच्चतर प्रकाश और शक्ति की ओर ऊपर उठाना। पहले तो उनकी था पाना, और था जब तक कि आप एक लिमिटेड दायरे में रखते हो, कोई पक्षी कितना उड़ान भर सकता है, वो तो उसको आकाश का दायरा दोगे तो उसकी उड़ान होगी। तो आपने एक जीवन को उड़ान भरने के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर प्रदान किया कि तू इतनी दूर में उड़ान भर सकता है, तो उसकी संभावनाओं की था पाई नहीं मैंने, कि कला जो है वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। अगर मेरा कंसेप्शन लिमिटेड हो, तो फिर बाद में कला जो अभिव्यक्त करने वाली है वो तो लिमिटेड होगी, था नहीं पाई मैंने। मेरा शरीर क्या कर सकता है, प्राण के प्रभाव में, मन के प्रभाव में, या चैत्य के प्रभाव में, आत्मा के प्रभाव में। अगर डायरेक्टली उनके प्रभाव में हो, उनके हाथ में दिया जाए, तो शरीर कैसे बिहेव करेगा। आपका प्राण जो है वो पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में आपका समर्पित हो, था तो तब पता चलेगी उसकी कि अब वो क्या करता है। मन को पूरा उड़ान का मौका दे दिया गया कि जितना उड़ान, अभी तो उसको जड़ तत्व से बांध दिया, अभी तो उसके कंसेप्शन को एक बहुत लिमिटेड स्कोप दिया है, तो उसकी था कहाँ पाई। बुद्धि, संकल्प, संकल्प की था खुला छोड़ दिया उसको। नैतिक, सौंदर्यपरक और भावनात्मक सत्ता, नैतिक सत्ता की पराकाष्ठा कब पता चले, सौंदर्यपरक एस्थेटिक्स, जिसके अंदर भागवत का सारा देखो आप किस तरीके का है, भावनात्मक। तो इनकी था पाना और उच्चतर प्रकाश और शक्ति की ओर ऊपर उठाना। भारत में पुनर्जागरण का कार्य इस भाव को, जीवन के इस उच्चतर दृष्टिकोण को, गंभीरतर संभावना की इस बोध को एक बार फिर जगत में एक रचनात्मक, कदाचित एक प्रधान शक्ति बनाना होना चाहिए। जो इंडियन रिनेसांस है, जो वापस उसका पुनर्जागरण है, उसका कार्य क्या होना चाहिए, ये वाली चीज होनी चाहिए। मतलब आपका जीवन, आपकी एग्जिस्टेंस, मेन मोटिव है आत्मार्थम। अब इसके क्या मायने निकलते हैं वो देखो आप, कि और कोई दूसरी चीज, दूसरा कोई मोटिव, दूसरा कोई कंसर्न, मेरा शरीर है तो आत्मार्थम, मेरे अंदर कोई भी शक्तियां हैं, कुछ भी है, कैपेसिटी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, पर कुल मिला के है आत्मार्थम। इस आधार के ऊपर अब जीवन से हम कैसे व्यवहार करेंगे, सारी चीजें हैं, उनको उच्चतर प्रकाश के अंदर यथा स्थान कहाँ कहाँ उनको स्थापित करेंगे। ये पुनर्जागरण का भावी कार्य है भारत के समक्ष। विज्ञान है, उसको अपना स्थान कहाँ रखना चाहिए, उसको पूरी अपनी था पाने का मतलब उसको उसका पूरा स्कोप दो। अंतरात्मा नहीं होगी तो उसको स्कोप नहीं, अभी स्कोप बहुत कम है, क्योंकि खाली वो कह रहा है जड़ तत्व ही एकमात्र, एकमात्र जो है। अब जड़ तत्व ही एकमात्र है तो जड़ तत्व तो अपने आप के अंदर भाई एक डेरिवेटिव है आत्मा का। तो आप प्रेमिसेस या आधार ही एक इस तरीके का लेके चलोगे, तो इसमें कहोगे कि उसको खुली उड़ान कहाँ मिली। आपने उसके पंख तो पहले ही वहां तक काट दिए, एक एक सीमा उसकी निर्धारित कर दी। वैसी जीवन की सारी शक्तियां हैं आपकी, शरीर का क्या किस तरीके से, उसकी निहित शक्तियां, माँ जो हेल्थ और हीलिंग और इन चीजों की बात करती है, देखो आप,
और वो खाली संभावना की बातें नहीं, वो तो उन्होंने सारी करी हैं वहाँ। तो भारतीय पुनर्जागरण का ये कार्य है, परंतु स्वयं के उस सत्य के प्रति वह अभी तक केवल अस्पष्ट रूप से जागृत है। भावी कार्य तो तब हो जब पहले मैं खुद जागृत हूँ। भई भविष्य में मेरा कार्य क्या होगा, उसके लिए पहले मेरा जागना तो ज़रूरी है। भारतीय कार्यकलाप का अधिकांश भाग अभी भी यूरोपीय उद्देश्य और पद्धति के प्रभाव में आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि हमारे भीतर एक भाव है जिसके लिए वे उद्देश्य और पद्धति विजातीय हैं, हमारा कार्यकलाप संकल्प शक्ति में कमजोर, अपने बाहरी रूप में बड़ा ही दुर्बल और परिणामों में निष्प्रभावी है। अभी हम इसमें क्लैरिटी में नहीं है। ये जो आत्मार्थम वाली बात है, इसमें क्लैरिटी है नहीं। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, क्योंकि यदि जैसे ही आप आध्यात्मिकता या साधना की बात करते हो, ये जीवन से पलायन का आभास देता है। या माँ कह रही है कि अनन्यता आत्मा के प्रति, तो उसमें लगता है फिर तो जीवन तो छूट जाएगा। मतलब ये कहते हैं तो इसके अंदर तुरंत हर व्यक्ति शंकित हो जाता है, प्रश्न उठते हैं। सामान्य जीवन से शंकित नहीं हो रहा। आपका जिस तरीके का सामान्य जीवन है, उससे कोई भीतर चैलेंजेस या उस तरीके के, या भीतर से आशंकाएँ नहीं उठती कि इसमें तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। बच्चे को ऐसे शिक्षा संस्थान के अंदर, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे! ये स्कूल बड़ी अच्छी है, बच्चे को काफ़ी एक्टिविटीज़ दे रही है। ये तो कसे रखती है, खूब एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, उसको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। उसमें शंका नहीं है। एक जो सामान्य समाज का ढर्रा है, जो बनी-बनाई चीज़ें हैं, उसमें बिल्कुल शंकित नहीं होते हम। हाँ, भी ठीक है, इसमें इसने भी देखो अपना एक स्थान बनाया है, एक सफलता हुई है उसको। तो इससे पता चलता है कि ये चीज़ कितनी गहराई तक भीतर प्रवेश कर चुकी है। अगर ये चीज़ भीतर गहराई तक हो चुकी हो, तो संकल्प शक्ति कहाँ से आ जाएगी? जो संकल्प शक्ति का स्रोत है, आपका चैत्य है, जहाँ से संकल्प या कन्विक्शन या कोई भी चीज़ आ सकती है, उसके ऊपर तो जाके ये कवर कर देगा। तो जो आपका कोई भी अच्छी चीज़ का स्रोत है, उसको जाके इसने कवर कर दिया, न्यूट्रलाइज़ कर दिया उसको। अब जीवन के अंदर हम प्रयास करते हैं, अभी संकल्प शक्ति क्यों नहीं आ रही? तो मूल तो यहाँ है, केवल कुछ ही दिशाओं में आत्मज्ञान का कुछ स्पष्ट प्रकाश है। जब एक महत्तर प्रकाश विजयी रूप से प्रभावी होगा और सामान्य रूप से व्याप्त तथ्य हो जाएगा, सामान्य रूप से मतलब कॉमन एक एक देश की स्थिति ये हो जाएगी। आज तो ऐसी विरली स्थिति है कि अगर श्री अरविंद और माँ की शिक्षा की बात करी जाए, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने के अंदर तो मिलता नहीं है। हाँ, जो लोग उसके भाव से भावित हैं, वो अपना जीवन कुछ ज़्यादा मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जितना कर पा रहे हैं, उतना कर पा रहे हैं। पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले तो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जीवन में हो, और क्योंकि श्री अरविंद और माँ का योग कोई व्यक्तिगत योग है नहीं, इसलिए इंडिविजुअल अपनी भी मोल्ड अगर करने की कोशिश करे और वो कलेक्टिविटी को अपने अंदर शामिल न करने कि मेरे से ये झंझट नहीं होता, तो वो इसके अंदर फिर बाद में है नहीं, अभी भी वो भ्रमित है। मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकता। मैं अपना आश्रम को बड़ा क्लीन रखता हूँ, इसमें मैं बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूटीन को फ़ॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे से बगीचा मेंटेन करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, पर अब भई ये शिक्षा वाला काम, ये झंझट कौन पाले? इसको फंड कौन करेगा? अभी तो मैं समाऊ मेरी व्यवस्था चला रहा हूँ, बाद में कौन करेगा? तो ये तो इस आधार पे तो चीज़ें न तो शुरू की जा सकती, न इस आधार पे फिर तो आप एक भ्रमित कोई उद्देश्य लेके चल रहे हो, कोई सच्चा उद्देश्य नहीं हो सकता ये। तो सामान्य रूप से व्याप्त तथ्य हो जाएगा, एक कॉमन सिनेरियो हो जाएगा, एटलीस्ट कम से कम ऐसी कम्युनिटीज़ हो जाएँगी, ऐसे ग्रुप्स बन जाएँगे, जो इस बारे में तो उनके बिल्कुल क्लैरिटी है। वो आपस में मिल रहे हैं, उनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। इसमें उनको कोई ये बात नहीं है कि शिक्षा का कोई और उद्देश्य हो सकता है क्या? या जीवन के वास्तविक मायने क्या हैं? विज्ञान की वास्तव में क्या है, उसकी स्कोप क्या है, या उसकी आगे की चीज़ें क्या हैं? कहाँ रखना चाहिए? या देश की क्या स्थितियाँ किस तरीके से, या श्री अरविंद और माँ क्या कह रहे हैं?
तो ये कॉमन ग्राउंड के ऊपर एक सामान्य रूप से व्याप्त तथ्य तो हो ही जाना चाहिए ऐसी कम्युनिटीज का, एटलीस्ट भी व्यापक रूप से, फिर बाद में राष्ट्रव्यापी रूप से होना चाहिए। केवल तभी हम संभावना के रूप में ही नहीं, अपितु प्रत्यक्ष तथ्य के रूप में भारत के पुनर्जागरण के विषय में कह सकेंगे। इसमें कहीं भी कोई शब्द बीच के अंदर चूक नहीं रहा है, साफ साफ है इसमें व्यक्तिगत स्तर के ऊपर। और आप ये पाएंगे कि व्यक्ति भी अकेला नहीं है, वो एक अपने आप के अंदर कलेक्टिविटी का अंग है। ये साधना आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। मां श्री अरविंद के प्रति एस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आपको, जाने न जाने, मतलब उसको अगर ये नहीं है तो आप और ही कोई दूसरी शैडोज को चेज कर रहे हो, ये वाली चीज तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहां तो श्री अरविंद साफ साफ कह रहे हैं ये, और इसमें ये भी नहीं है कि उनके योग का आइडियल कोई और है, यहाँ किसी औरों के लिए किसी को कह दिया कि तुम तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये काम करो, हम चले जाते हैं योग के अंदर। ऐसी कोई बातें नहीं है। मतलब शिक्षा के अंदर भी टीचर्स ने कहा जी हम सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ा दो। उन्होंने कहा ये क्या बात है, अगर हर सब्जेक्ट के अंदर स्पिरिचुअलिटी न हो तो यहाँ फिर मैं कर ही क्या रही हूँ। ये शिक्षा का मतलब क्या है फिर तो, और संस्थाएं अपने से बेटर इक्विप्ड हैं। हमारे पास तो लिमिटेड साधन संसाधन हैं, उनके पास तो भी व्यापारी करने उतर गए और वो इसी फील्ड के हैं, एक से एक हैं वो सारे के सारे। हम तो compete ही नहीं कर सकते उनके साथ। तो ये विभेद कहीं भी आप मां श्री अरविंद की राइटिंग में नहीं पाते कि सामान्य जीवन ये और ये जीवन ये। हर चीज आत्मा के प्रकाश से, और यही भारत की चीज है। भारत भी यही कह रहा है, हर चीज आत्मार्थम। आप भोजन कर रहे हो, शरीर धारण कर रहे हो, परिवार है तो भी आत्मार्थम, कोई आपका सगा संबंधी है तो भी आत्मार्थम। आपके लिए तो भाई उसके ऊपर आपका जो भी है, आप तो अपना भाव तो संभाल ही सकते हो कि मैं एकमात्र मेरा ये है, फर्क पड़ जाएगा। प्राचीन संस्कृति, अच्छा इसके अंदर ये यहाँ एक जो आ रहा है भैया, हम्म कि क्योंकि हमारे भीतर एक भाव है जिसके लिए विजातीय हैं। ये हम्म भाव आत्मार्थम का है या वो एक्सट्रीमनेस ले जाने वाला जो हम लोग तीसरा भाग पढ़े थे उसका है, चौथा भाग। विजाती हैं हाँ, परंतु स्वयं के उस सत्य के प्रति वह अभी तक केवल अस्पष्ट रूप से जागृत है। मतलब अभी तक हम वास्तव में इस भाव के प्रति, भारत की बात कर रहे हैं, अस्पष्ट रूप से जागृत है। भारतीय कार्यकलाप का अधिकांश भाग अभी भी यूरोपीय उद्देश्य और पद्धति के प्रभाव में आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट अब तो प्योरली उसी के अंदर है, दूसरे वाले तो अभी अभी समय बाकी है उसके अंदर। तो यूरोपीय उद्देश्य कौन सा हुआ भाई, इसका उद्देश्य तो सीधे सीधे आत्मार्थम। उसका उद्देश्य है कोई भी सारी चीजें हैं वो जीवन को ही विभूषित करने के लिए है। तो यूरोपीय उद्देश्य से ही हम सारे प्रभावित हैं। भाई या तो आप जीवन से इसको हटा के पलायन करके चले गए, वो एक दूसरी चीज हो गई, हमको मतलब नहीं है साहब इससे। क्या फिर बाद में वो उसी उद्देश्य को, आप सुनिए आजकल जिस तरीके की ये आपको दलीलें दी जा रही है, सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं जो काफी प्रचलन के अंदर हैं, वो उसी जीवन को और सुखद बनाने के लिए आप थोड़ा सा ये कर लीजिए, अब जीवन में सुख आ जाएगा। आप थोड़ा सा ये कर लीजिए, उस प्रकाश में विज्ञान को कहाँ रखना चाहिए, समाज को किस तरीके से, ये मुद्दे कहाँ हैं। जो लोग सीरियस भी हैं मान लो, वो इस तरीके की कोई भी बात कर नहीं रहा। आइदर तो वो फिर बाद के अंदर वर्ल्ड शनिंग स्पिरिचुअलिटी, जगत को बंद करके उसको बिल्कुल दरकिनार करके, जी उनको मतलब ही नहीं है। वो तो न तो कोई हॉस्पिटल में जाते, न कोई गाड़ी वाड़ी में बैठते, वो मरना पसंद करते हैं पर कोई दवा दारू नहीं करते, अंजलि भर खाना खाते हैं खाली, शरीर को सुखा देते हैं। उनको मतलब नहीं है कोई दुनियादारी से। अरे उनको मतलब नहीं है, पर दुनियादारी तो अपनी जगह है ही। उसको अगर आप कोई कोई सॉल्यूशन नहीं दे सके तो आपके आने से तो कोई प्रभाव होना नहीं है।
हाँ, इतना ही है कि उसमें प्रताड़ित जो लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, वो थोड़ी देर आपके पास आते हैं, थोड़ा-सा आपके उसमें अम्ब्रेला के नीचे छाया में आके फिर वापस। वो तो कोई ये नहीं जीवन परिवर्तित करने के लिए आ रहे हैं, वो तो इसलिए आ रहे हैं कि भई मैं थोड़ा-सा परेशान हूँ यहाँ, तो मैं थोड़ा-सा इससे तो आपको वो यूज़ कर लेते हैं। इस महात्मा जी के संपर्क में आए, ये अच्छा पैकेज है भई। सद्गुरु का बढ़िया पैकेज है, इसके अंदर खाना-पीना भी ठीक देते हैं, वो अपना ही देते हैं। इतने दिन मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा है। हाँ यार, यहाँ जाके थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ कमरे वगैरह भी आपको जिस तरीके के चाहिए, उस तरीके के अच्छे कमरे वगैरह मिल जाते हैं, पैकेज अच्छा मिल जाता है। तो आप चुन सकते हो उसके अंदर। तो बीच-बीच में आप चले जाते हो, एक सेंस ऑफ आपका भीतर से कि हाँ, हम भी रिट्रीट में आए हैं, वो फुलफिलमेंट मिल जाता है, हर जना परेशान है। भाई डिपेंड करता है, आप नेगोशिएट करते हो जीवन के साथ। जीवन के साथ कंटीन्यूअस ये नेगोशिएशन चल रहा है। मेरे पास इतना करेंसी है, तो मैं ये नेगोशिएट करके ये वाला पैकेज ले सकता हूँ मैं। ज़्यादा धन है, तो मैं ज़्यादा शादी के ऊपर अच्छा खर्च कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं मेरी सुविधा है, ये लोग बुला सकता हूँ। मेरे पास नहीं है, तो जितनी है उतना कर सकता हूँ भई। नेगोशिएशन चल रहा है सारा का सारा। तो अभी भी इसके अंदर कोई ये आपको नहीं बता रहा कि जीवन को इस आदर्श से मोल्ड किया कैसे जा सकता है और हर चीज़ को और हर भाग को, ये तो कोई बता नहीं रहा। तो अभी भी यूरोपीय उद्देश्य और पद्धति के प्रभाव में ही आगे बढ़ रहे हैं और मजबूर हैं, क्योंकि कोई हम में से आगे आए और वो कोई विकल्प सामने दे कि इस उद्देश्य से चला जा सकता है। दूसरे तो विकल्प ही नहीं दे रहे कोई, क्योंकि वो खुद भ्रमित हैं। अगर भीतर से आप देखो, तो वो भ्रमित हैं कि एक कोई भी पद्धति लेके आगे निकल पड़े। दूसरी जो उनके शंकाएँ हैं, अगर हैं तो उनको उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते कि भई इसका तो देखो अब हम वैरागी हैं। ये प्रश्न उठे तो उठते रहो, हमारा मतलब नहीं है इससे। और ख़ैर ये प्रश्न उठते भी नहीं। जो सारी चीज़ें श्री अरविंद उठा रहे हैं, ये मुद्दे भी नहीं है वहाँ। आप अगर ध्यान से देखोगे, ये मुद्दे ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सोच-समझ है और क्योंकि लिमिटेड है तो प्रभावी होना बड़ा आराम से हो सकता है। अरे भई एक छोटा-सा दायरा है, उसको आपको खूब जचाना है, सजाना है, सँवारना है, आपके फट से कर लिया मैंने तो। वही एक आपके पास विशाल कोई स्थान है, 100 एकड़ ज़मीन है, कैसे डेवलप कर लोगे? छोटी-सी आपकी एक लॉन है, उसको क्या मैं एकदम साफ रखता हूँ, एक एक इधर से उधर नहीं हो सकता। अरे तो तेरे पास है कितनी? तेरे बंगले के सामने छोटा-सा ये है, उसको तू कर लेता है, उसमें एक-एक पत्ते का ध्यान रखता है, उसमें बड़ी बात क्या है? और वही तेरे पास फार्म हाउस ऐसा है, जैसे ये बताते हैं वहाँ, आप खुद घूम सकते ही नहीं पैदल तो। अगर कोई छिड़काव करना हो, तो आपको हेलीकॉप्टर से करना पड़ रहा है। इतनी गाय वगैरह उसके अंदर है कि आप कोई पर्सनली तो देख ही नहीं सकते। आप दोनों चीज़ों को बराबर कैसे रख सकते हो? तो यही बात अब एक्चुअल में, क्योंकि ये इतनी डीप साइकोलॉजी की चीज़ है, जो ये आजकल आके इतने प्रचलन के अंदर हैं, उनका मुद्दा बड़ा लिमिटाइज़ करता है। आपको लगता है हाँ, उत्तर दे रहा है ये। हाँ, हाँ, ये आध्यात्मिकता है। वो प्रश्न ही नहीं उठा रहा, उत्तर तो बाद में देगा। जो चीज़ें भारतीय पुनर्जागरण के मतलब आगे का कार्य क्या होगा भारत के सामने? गवर्नमेंट किस तरीके की होगी? किस आधार के ऊपर चलेगी? आइदर तो फिर बाद में कोई आएगा और वो ये कहेगा नहीं, पहले वाला जो सिस्टम है उसको वापस ले आओ, मनुस्मृति के ऊपर इसको चलाओ। और वो हाँ, ठीक है चलाओ, पर बताओ अब उसका कोई एक विकल्प या प्रारूप कुछ तो बताओ, कैसे चलाएँ उसको? या इस आधार के ऊपर बस ऐसे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है उनको। इस बात के अंदर कोई वास्तव में ये क्लैरिटी नहीं है। तो पहले तो व्यक्ति खुद इनका मंथन करे, फिर एक विकल्प, एक नॉस्टिक कम्युनिटी इस तरीके की या एक ग्रुप इस तरीके का हो, जो इस बारे में चर्चा करे। धीरे-धीरे इसके अंदर आपकी सारी व्यवस्थाओं में, जीवन में आए, व्यवस्थाओं में आए और वो कब? जब आपको बिल्कुल डीप डाउन ये समझ में आ गया कि जीवन को विभूषित करने के लिए ये शक्तियाँ नहीं हैं। जीवन है वो आत्मार्थम है। जीवन की सफलता इसी के अंदर है कि वो कितना पूर्ण रूप से माँ को दिया जा चुका है, बस। बार-बार मुड़ के ये क्या देखते हो कि इससे मेरे जीवन के अंदर ये आ गया, आप तो फिर वही निष्कर्ष एक्चुअल में अगर आप देखोगे,
तो मुड़ मुड़ के बार बार व्यक्ति, मेरे को तो यहाँ ये नहीं मिला आश्रम के अंदर, यहाँ तो मेरे को ये नहीं मिला। तो कुल मिला के आप कह तो एक चीज रहे हो, पर अभी भी इसीलिए ये जो है भ्रमित है, ये यहाँ आ रहा है ना, और के प्रभाव में आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि हमारे भीतर एक भाव है जिसके लिए वे उद्देश्य और पद्धति विजातीय हैं। यूरोपीय पद्धति, हमारा जो भारतीय भाव है भीतर, उसके लिए ये पद्धतियां और ये उद्देश्य विजातीय हैं, फॉरेन हैं। इसलिए अगर हम तकलीफ में आए तो इसके अंदर क्या ऐसी बात है कि हम तकलीफ में तो आने ही चाहिए। विजातीय चीज को और मैं अपने ऊपर लागू करता हूं, और भाव अगर डीप डाउन व्यक्ति के है या नहीं है, पर इस संस्कृति में तो है डीप डाउन। इसलिए यहाँ वो ही सरकार चल सकती है जो लॉयल हो, निष्ठावान हो इसकी इसकी संस्कृति के प्रति। इन्होंने दूसरा मॉडल अपनाने की कोशिश करी विकास का, या अपना जो भाव जिसके लिए संस्कृति ने लाके इनको केंद्र के अंदर बिठाया, तुरंत ही उससे अगर थोड़ी सी ब्रीच इन्होंने कोशिश करने की, इनके दिमाग में अगर सफलता घुस गई और वही चीज हम तो वैसे ही कर लें, ये हम तो साहब इससे थोड़ा सा कर सकते हैं, हमारे तो दूसरे उद्देश्य हैं, इनके खुद के एजेंडा जैसे ही आए, भारतीय भाव ने, इसकी आत्मा ने इनको बता दिया, चांस दिया है मंथन करने के लिए। एक थोड़ा सा वो चांस भी इसलिए क्योंकि दूसरे विकल्प हैं वो तो सद्भावना पूर्ण भी नहीं है। इस संस्कृति के प्रति वो तो सद्भावना भी नहीं रखते। ये एटलीस्ट कम से कम लिप सर्विस तो करते हैं कि हाँ हम सद्भावना रखते हैं, हम यहाँ की संस्कृति के प्रति, यहाँ की पद्धतियों के प्रति, यहाँ के पुराण है, तंत्र है, उनके प्रति तो एक चांस दिया गया है। अरे भी व्यक्ति तो वही तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो भीतर का भाव है इस संस्कृति का। तो यहाँ कौन सी चीज अक्षुण्ण बनी रह सकती है जो इसके सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हो? इतना साफ साफ नजर आ रहा है। इसीलिए कितनी भी आप शिक्षा दे दो, वास्तव में यदि आप उसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, इतनी डिबेट क्यों होने लग गई शिक्षा के ऊपर, ग्लोबली होनी शुरू हो गई, क्योंकि परेशान है। ये कहने की कोई हिम्मत क्यों नहीं कर रहा कि ये बात ही समूल ही गलत है, ये बीज ही गलत है। पर ये कहने की हिम्मत तो तब करो जब आपने खुद अपने पास कोई बीज आपके पास हो। जैसे ही आप ये कहते हो शिक्षा इस आधार पे नहीं होनी चाहिए, तो तुरंत आपसे प्रश्न किए जाते हैं, बजाय उस प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न करना। वो तो निश्चित है कि वो यहाँ गर्त के अंदर लेके जाएगी ही, उस पे प्रश्न नहीं कर रहे, विकल्प के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। जी हाँ, हम ये मानते हैं कि उस शिक्षा पद्धति ने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया, पर आप वाला मतलब आप क्या चाह रहे हो कि वो ही चीजें जो जीवन के अंदर यूरोपीय पद्धति ने समस्याएं खड़ी कर दी, भारतीय पद्धति आए उन समस्याओं का निवारण कर दे। उद्देश्य यूरोपीय ही रहे। मैं जो भोजन कर रहा हूं उसने रोग पैदा कर दिया, भोजन को अलग मत करो, रोग को ठीक कर दो। लगभग मतलब जितने भी रोगी हैं लगभग सारे यही हैं कि ये ठीक हो जाए तो मैं वापस जीवन में वो ही उसी के ऊपर चले जाऊं, बस जीवन को परिवर्तित कर लूं ना, या ये जो है इसके अलावा मैं अपने वास्तव में उद्देश्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लूं। नहीं, ये तो अपने पास वीकली हैं ही 700 750 800 पेशेंट। रिपोर्ट अपन उनकी आयुर्वेद में एटलीस्ट इकट्ठी करें, कह जी उनको कोई परहेज वगैरह से मतलब नहीं है, वो तो कहे हम तो नहीं, और कितने तो आउटराइट का हम नहीं लेंगे दवाई आपकी, परहेज नहीं कर सकते हम, ये वाली चीज तो नहीं छूट सकती, यही छोड़ देंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में आपको उत्तर की आवश्यकता नहीं है। जो चीज आप नहीं कर पा रहे या मंसूबे उससे जो परेशानी है, आप विष पी रहे हो और विष के कारण आपके जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आप विष आपको इतना ज्यादा पच चुका है, इतना आपको उसमें हो गया है, उससे व्यसन हो गया आपके वो वगैरह, इससे जो इल्स पैदा हो रहे हैं, वो अब आध्यात्मिकता आए, वो ठीक कर दे उस इल्स को। आध्यात्मिकता कह रही है इसकी जड़ में समस्या है, तू जो भोजन कर रहा है वो ही तेरे रोग का कारण है ना। भाई साहब मैं इसको भोजन को तो नहीं कर सकता। देखो शुगर की गोली ले लूंगा, मेरे से ये कंट्रोल नहीं होगा, मीठा तो इतना तो देखो चाहिए ही, तो आप डूम्ड हो फिर बाद में। उन परिणामों को ये सुखद नहीं बनाया जा सकता। समस्या ये है, अल्टीमेटली सारी समस्या की जड़ ये है। आप कह रहे हो चीजें तो मेरे को वही चाहिए, और उसके जो परिणाम है उसको अब थोड़ा सा
इंडियन पद्धति आ जाओ, चाहे शिक्षा की दूसरी वो इसको थोड़ा सा सुखद बना दो साहब। तो यूरोपीय पद्धति तो चल ही रही है उसके अंदर, उसी के उत्तर आपको पसंद आएंगे, भारतीय उत्तर पसंद भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे भीतर एक भाव है जिसके लिए वे उद्देश्य, यूरोपीय उद्देश्य और पद्धति विजातीय हैं। हमारा कार्यकलाप संकल्प शक्ति में कमजोर, अपने बाहरी रूप में बड़ा ही दुर्बल और परिणामों में निष्प्रभावी है, क्योंकि ये हमारे सत्ता के मूल से नहीं आता। सत्ता के मूल के अंदर तो यही है कि माँ मैं आपका हूं अनन्य रूप से। आप में अगर ये एस्पिरेशन है करते दूसरी चीज हो, और फिर बाद में उसको सुखद बनाने के लिए कि माँ की रिमेम्बरेंस हो जाए, वही बात हो गई कि मैं खाऊंगा तो यही चीज, इससे हेल्थ के अंदर ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। माँ तू आके इसको ठीक कर दे। माँ कह रही है अरे तो तेरे भोजन में समस्या है। नहीं माँ, भोजन तो यही वाला करूंगा। तो यही वाली बात हो रही है। जहाँ संकल्प शक्ति में कमजोर तो अपने आप ही हो गए। आपका जो मूल उद्देश्य है अंतरात्मा का, उसका खंडन करके आप संकल्प शक्ति में मजबूत कैसे हो सकते हो? ये तो कोई और की चीज थोड़ी है, आप अपना ही खंडन कर रहे हो। और फिर उसके अंदर ये कोशिश कर रहे हो कि ये वाले चीज आए और वो उसको, जो कमजोरी है वो उसको मिटा दें। ये है समस्या। ये मूल समस्या है हमारे सामने, हम सबके सामने, व्यक्तिगत तरीके से, सामाजिक तरीके से और राष्ट्रीय तरीके से। ऐसी चीजें, ऐसी सरकार भी ऐसी चाहिए, एकदम निष्ठावान हो। इसी के लिए इनको लाया गया, इसी के लिए अब चांस दिया है, नहीं तो उठा के फेंक दिया जाएगा अगर ये उसी ढर्रे के ऊपर चलते रहे। मंथन न करें इस संस्कृति का, उसके प्रति अपने आप को न ऑफर करें, वही रेवड़ियां बांटना, वही मैस्मराइज करना। तो देख लो इनकी क्या, जो पिछली चमक थी और आज की जो क्या कुछ बचा ही नहीं, निस्तेज हो गई बात। अब तो अपने ग्राउंड्स को ये संभाल रहे हैं कि कैसे बचाए रखें इसको। कैसे हुआ भाई ये? यही बात हमारे साथ है। अरे भाई साफ साफ तो है ये। और पहले जो भी रहा होगा, अब तो नहीं चल सकती ये चीजें। अब तो चीजें ओवरनाइट चेंज हो रही हैं। तो जिनमें भी ये प्यास है, वो अगर ये सोचे कि माँ के जीवन को आप दूसरी चीजें करेंगे वो सुखद बना देगी, ये नहीं हो सकता। और ये अच्छा है, ये कृपा है उसकी कि नहीं हो सकता, नहीं तो विध्वंस हो जाता, खराब चीज थी। उद्देश्य लेंगे, लेके चलेंगे दूसरे, सुखद बना देगी माँ। और आप ध्यान से देखोगे प्रयास सारा यही है, सब प्रयास टोटल यही है। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है और उसके पीछे का भाव और एक्चुअल में जीवन में क्या करना है ये विवेक? हाँ भैया। ये मूल समस्या है भारत के सामने। और ये कोई सामने आए और इसको एकदम स्पष्ट तरीके से, पहले तो जीवन उसका रिफ्लेक्ट करे इस बात को। पहले तो जीवन आपका इस भाव का दर्पण हो, तो आप इस स्थिति में हो। फिर जो होना है वो हो गया बस। व्यक्ति अगर इस चीज का दर्पण बनता है कम से कम अपने जीवन में, क्योंकि व्यक्ति एक अकेला नहीं है ना, वो तो और जो जो दूसरे बड़े सर्कल्स हैं या ग्रुप्स हैं उनका, जो कम्युनल आत्माएं हैं उसका भी तो अंग है, अकेला थोड़ी है वो। पर ये चीज अब ये सामने है, हमारे करने का क्या कार्य है? इसमें अगर ठिठकते हैं और उसके जो परिणाम हैं, और वो ठिठक क्यों रहे हैं उसका भी कारण दे दिया, क्योंकि अभी भी हम भ्रमित हैं उद्देश्यों को लेके। जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको लेके हम भ्रमित हैं। बातें हम करते हैं, ऐसा लगता है कि हम चिंतन कर रहे हैं शिक्षा पे, जीवन पे। चिंतन है नहीं, सर्टेन एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं। ये नहीं कि आपने सोच के कर रखी है, वो बड़े लंबे समय से अभ्यास से आ गई। उस पे अगर उन पे प्रश्न किया जाता है तो आपको लगता है आपके वेरी फाउंडेशंस को हिलाया जा रहा है। कोई ने आपके घर के ऊपर आके कब्जा कर लिया, 2-3 पीढ़ियों से कब्जा है, दूसरे वाले भी भूल गए कि कौन है, नई जो पीढ़ियाँ आती हैं वो भी भूल गई, उनको लगता है इन्हीं का मकान है। एक्चुअल मालिक आता है, उसको उसको क्लेम करता है, तो दूसरे वाले भी उसकी विद्रोह के ऊपर, अरे तू तो इसको निकाल रहा है, उनको भी पता नहीं। यही समस्या चल रही है। पश्चिम के उद्देश्य जो हैं, इतने भीतर तक प्रवेश कर गए। हाँ, पर तकलीफ जो हमको हो रही है उसके, इसीलिए हम ढूँढ नहीं पा रहे, मूल नहीं ढूँढ पा रहे उसका। वो बात इतनी ज़्यादा विपरीत प्रतीत होती है जो उत्तर है उसका, कि वो लगता है यार ये उत्तर है भी या नहीं है। यही समस्या चल रही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशालता।
अब इसके अंदर एक सेकंड, ये 269 के ऊपर क्या है? अच्छा, एक पीछे इसी में आया था भैया कि हमारी बुद्धि, हमारी संकल्प शक्ति और हमारी नैतिक और हमारी सौंदर्य परक सत्ता तो प्रतिबिंबकारी और मध्यस्थ है। ये हमारी नैतिक और हमारी सौंदर्य परक सत्ता, ये किसकी बात हो रही है? मतलब हमारी सत्ता में किस पार्ट को इंडिकेट करेंगे ये? सत्ता के अंग है ये बुद्धि। अरे भाई, भीतर आपके कौन सी चीज है वही रिफ्लेक्ट होगी इनके माध्यम से। आपकी सत्ता के अंग हैं ये सारे के सारे। तो मन प्राण बुद्धि और शरीर तो हम खाली। संकल्प, हाँ, बुद्धि संकल्प तो समझ में आ रहा है भैया, ये नैतिक और सौंदर्य परक सत्ता कौन सा सत्ता, हाँ, मतलब? नैतिक सत्ता। आपकी इसमें एथिक्स, पूरा समाज किन एथिक्स के ऊपर चल रहा है, वो आपके भीतर कौन सी वाली बात है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो अगर आपके भीतर वो वाली चीज नहीं है, तो आपकी नैतिक सत्ता है उसको स्वीकार ही नहीं करेगी। ना भैया, ये मेरे से तो नहीं हो सकता। आपने ये नियम, चाहे ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है, दंड विधान इस चीज का नहीं है कि मैंने पैसे खर्च करके मैं एक ब्रेड खरीद के लेके आया हूं, यहाँ आराम से बैठ के खा रहा हूं, कोई नजदीक बैठा व्यक्ति भूख से मर गया, दंड विधान मेरे को दंड नहीं दे सकता इस चीज का। पर आपकी ये नैतिक सत्ता है, वो जरूर आपको धिक्कार देगी। तो ये आपकी सत्ता अगर पश्चिम के उद्देश्य वाली हो, तो उसकी नैतिकता बिल्कुल अलग तरीके की है। वो करप्शन में उतने लिप्त नहीं होते, या उनके उनके अगर कोई, देखो आप कैसा स्वागत करते हैं, अगर कोई कोई वॉर हीरो आता है, उसका किस तरीके का स्वागत करते हैं। यहाँ भारत में वैसा स्वागत नहीं होता कि कोई आर्मी पर्सन है, अगर देश के लिए उनके ये जो भाव है, यहाँ भारत के अंदर तो मिसिंग है। बस के अंदर कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति है उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, नैतिकता ही तो है। ये दंड विधान तो निरा पशु है, वो दंड विधान के आधार पे चलता है। थोड़ा सा आपके अंदर दूसरी चीज, दो पार्ट हैं आपके, एक तो हार्ट का सेंटर है, और आपके ये जो भी माइंड के अंदर एस्थेटिक्स और एथिक्स ये दोनों ही हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा आपका हार्ट भी शामिल है, और आपका जो माइंड है वो भी शामिल है। तो इसके अंदर ना मैं ये तो नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है। मैंने उसके साथ वादा किया था, अब वादा खिलाफी मैं तो नहीं कर सकता। डिपेंड करता है कौन सी संस्कृति के अंदर कौन सी वाली बात को किस तरीके से आप करोगे। वहां कह रहे हैं जापान के अंदर, और आपके लिए कितना गहरा उसके भाव हो सकता है व्यक्ति के, कि कोई समय आपके लिए प्राण दे दे अपना, और उसने आज तक आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया। और यहाँ एक्सप्रेशन ये है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना ये नहीं वो नहीं, और फिर बाद में ये पता चले कि वो आपके मंसूबे पे खरा नहीं उतर रहा है या नहीं उतर रही, जिसको आप प्रेम कहते हो, तो आप गला काटते भी फिरते हो। अभी एक्सप्रेशन देखो, यहाँ बहुत ज्यादा डीप आपके भाव हो सकता है, जो कि कोई डीप भाव वहां जरूरी नहीं है। जापान के अंदर वो कोई हार्ट से ये करें या कोई उनके चैत्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पर उनकी सत्ता का ये भाग है, उनको गला भी काटना है, प्रेम से आपके पास हैं। वो कोई इतना शो ऑफ, यहाँ तो लड़ाई करते रहेंगे, जोर जोर से चिल्लाते रहेंगे, ये नहीं कुछ कर लिया बस वो कर करा के वापस अपने वापस आ गए। वो अपने आप का सेल्फ रिस्ट्रेन करना जानते हैं, तो ये नैतिक सत्ता का भाव हो गया। उनको कोई बाहरी ऐसे कि मेरे को डिस्प्ले करना हो अपनी इन सारी चीजों का, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से जाएंगे, उसको गला काट देंगे, टॉर्चर करेंगे, उनको भीतर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इन संस्कृतियों ने, चीन ने, इनने जो टॉर्चर करने के जो तरीके निकाले, किसने निकाले? बुद्धि थोड़ी करती है ये काम, या संकल्प शक्ति भी नहीं कर सकती ये। आपके भीतर का किस तरीके का भाव है, उसमें नैतिकता को कोई आहत नहीं होती इससे। इसलिए कई वो जो आपके जो थे पहले रोमन्स थे और थे, वहां देखो आप ग्लेडिएटर्स का और का, उसमें मार डालेंगे उसको, उसको लड़ाई के अंदर रक्तपात इतना उनको पसंद आएगा
अब नैतिकता का बोध इनका, अगर ग्रीक्स की बात करो तो इनका अलग तरीके का है। वो कहेंगे हमारी नैतिकता भी जो है वो सौंदर्य परक एस्थेटिक्स से गाइडेड है। इस व्यक्ति को मार डालो, प्रश्न ये नहीं है, मारो सुंदर तरीके से। तो उसको कहे भैया तू ही अपने कमरे में जाके जहर ले ले। मारने नहीं मारने का प्रश्न नहीं कर रहे हो कि मरना चाहिए या नहीं चाहिए। मार दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सौंदर्य परक तरीके से मारो। तो आपका क्या उद्देश्य है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा इसके माध्यम से। आपके जैसे ये कह रहे साहब, इसके अंदर एक्सट्रीम्स जो है ग्रीक्स के अंदर, इनके एस्थेटिक्स को ऑफेंड करता था। तो अगर कर्ण का उदाहरण आप अगर उस संस्कृति में दोगे, क्या ये कोई उदाहरण है क्या? उनको अच्छा नहीं लगेगा वो। उनको अगर शिवी का, कर्ण का या सत्यवादिता के अंदर आप हरिश्चंद्र का ये उदाहरण अगर उनकी संस्कृति के अंदर देते हो, वो ऑफेंसिव है। तो कौन सी चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भैया आपके ये भाग, कि भीतर आप सत्ता के सत्य को किस तरीके से कंसीव करते हो, ये सारे भाग उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। आपके जीवन में ये किस तरीके से आप डीलिंग कैसे करेंगे, वादा कैसे करते हैं। भाई समाज के अंदर यहाँ किन्हीं चीजों को खराब बताया जाता है, उनके समाजों में वो चीज है नहीं। वहां जो देश के प्रति जो भाव है, यहाँ मतलब जापान के अंदर उन्होंने सब देशों के अंदर ट्राई किया कि एक पर्स या आपका सामान पब्लिक प्लेस के अंदर छोड़ दो, और फिर देखो कैसे कैसे उसका क्या होता है। यहाँ भारत में तो खैर विशेष कोई आवश्यकता नहीं पब्लिक प्लेस में छोड़ने की, आप घर अगर सकुशल उतर जाओ अपने सामान को लेके तो एक बड़ी बात है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, खचाखच भरी यदि दिल्ली की ओर की ये अगर ट्रेनें हैं, उसमें आपका सामान सही मिल जाए तो यहाँ की वो नैतिक बोध उनको आहत नहीं करता। पर वो व्यक्ति जो जेब काट रहा है वो भी इस समय पे जाके साहब मैं तो वृंदावन का एक चक्कर काट के आऊंगा। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। आप कहे यार ये क्या बात हुई, ये तो अनैतिक व्यक्ति और आध्यात्मिकता की बात कर रहा है। अब यही तो बात है, ये आप जीवन को कैसे कंसीव कर रहे हो। यहाँ हर जना मंदिर से जुड़ा है, किसी गुरु से जुड़ा है, और फिर भी भारत के अंदर जो चीजें हैं वो देख लो आप, सड़कें किस तरीके की है, सामान्य व्यवस्था किस तरीके की है। तो रिफ्लेक्ट कौन सी चीज हो रही है, वहां ये वाली चीजें नहीं है। रोड पे जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से आप चल रहे हो। और वहां साइकोलॉजिकली जिस पीड़ा के ऊपर उतर आए हो, वो किस कारण से उतर आए, क्योंकि उन्होंने सत्ता का जो एक और गहरा भाग है उसका खंडन कर दिया। तो ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं, सारे भाग रिफ्लेक्टर्स हैं ये। भीतर आप क्या हो, वो आपके ये अलग 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 भाग जो सौंदर्य परक, ग्रीक्स ने तो सारी चीजों को इसी के ऊपर कर दिया, और रोमन्स ने जो है नैतिकता के ऊपर। सही वो नैतिकता नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि जिस राज्य को वो जीतते थे उनको भी गुलाम की जैसे नहीं रखते थे, उनको इक्वल राइट है, तो किसी को ऐसा दिक्कत ही नहीं होती थी। अनुशासन पूरा है, पर बच्चा भी है तो उसके ऊपर इतना अनुशासन कि आपको माँ बाप से मिल रहे हैं या किसी किसी जज से मिल रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा। अब वो ड्राइनेस आ जाएगी उसके अंदर। तो आप सत्ता के ये रिफ्लेक्ट कर दिया आपने कि कंसीव कैसे किया आपने रियलिटी को, या कोई चीज को कंसीव कैसे किया, उसको व्यक्तिगत जीवन पे, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय जीवन पे कितना कैसे उतार देते हो। पर किसी को भी अपनी सीमाएं बढ़ाई तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके पास योद्धा थे, और कोई भी जिसको विजिट किया वो सुख में भी कि यार बराबर राइट्स हैं यहाँ तो अपने को, तो उनको दिक्कत नहीं थी। दूसरे वालों को दिक्कत हो सकती है। तो रोमन्स ने लास्ट तक भी कोशिश की कि ये ग्रीक टीचर है वो नहीं आ जाएं, ये नुकसान कर देंगे अपना। इन टीचर्स को बचाए रखा उन्होंने कि भैया इनको थोड़ी दूरी बनाओ इनसे, टीचर वहां के नहीं आने चाहिए, करप्ट कर देंगे यहाँ को। ये ऐसी चीजें पढ़ाएंगे बच्चे को कि हम जो चीज इसको बता रहे हैं, जैसा तैयार कर रहे हैं, ये करप्ट कर देंगे इसको। श्री अरविंद बता रहे हैं ये बात, और ये तो इतिहास से पता भी चलती है। तो ये आपकी सत्ता के भाग हो गए। ठीक है विवेक, हाँ भैया, ठीक है। बहुत क्लियर है ये तो। मतलब ये किस हम्म। तरीके से अगर ये चर्चा नहीं करो और ये सेंस नहीं, और श्री अरविंद दे रहे हैं खाली ये सेंस, तो ये कोई खाली बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है कि कोई वैचारिक सी चीज है। अरे पूरी पूरी संस्कृतियां इसके ऊपर रही, आज भी हम देख सकते हैं इसके रूप। यहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन बाहर जाती है, बेचारी को थोड़ी शंका आती है,
वहीं आप जापान के अंदर या कोई दूसरे कंट्री में हो, उसको इतना रेस्पेक्ट से उसको स्थान की हमारे भविष्य जो है देश का, वो इसके गर्भ के अंदर पल रहा है। अब ये तो फर्क पड़ गया, ये आध्यात्मिक देश और एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ये आपके ये स्थिति। तो इसलिए गुलामी क्यों? इसलिए गुलामी आदर्श कितना भी करो, चाहे प्रैक्टिस के अंदर तो है नहीं, प्रैक्टिस में तो दूसरी चीजें, तो आपके रिफ्लेक्ट कर जाएंगी ये दूसरी चीजें। और इसीलिए क्योंकि हमारा मूल भाव जो है अगर उसको नहीं समझें, तो न तो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो सकता है, न वो सरकार रुक सकती, न कोई वो संस्था रुक सकती एनी लेंथ ऑफ टाइम। हाँ, आपको कोई किसी समय विशेष के लिए बस ये करना है तो एक अलग बात है। ठीक है विवेक? हाँ भैया, ठीक है। दीपक जी? इसमें बड़ा क्लियर लग रहा है, लेकिन एक सवाल है, पता नहीं यह कितना इस टॉपिक के अंतर्गत लाभकारी होगा। ये एक चीजें अलग अलग ढंग से कई बार सवाल उठाए गए हैं, आज फिर एक मन कर रहा है बोलने का। पाश्चात्य का यह व्यवहार भारत पर किस प्रकार आच्छादित हुआ? क्या इस पे चर्चा करना हम लोगों को कुछ लाभ प्रदान करेगा? इसमें है भारतीय जो सनातन धर्म वाली है, वो इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि हमको, भाई चिकित्सक है, रोगी की भाषा नहीं समझ में आए तो उसकी चिकित्सा कैसे करे? जैसे अब यहाँ हम हमारे औषधालय के अंदर लाके किसी, बहुत चिकित्सक तो बहुत बढ़िया है, पर उसको फ्रेंच आती है साहब। अब यहाँ तो लोकल लोग आ रहे हैं अपनी चिकित्सा करवाने, तो चिकित्सक को उसकी भाषा जाननी तो बहुत ज्यादा जरूरी है जिसकी उसको चिकित्सा करनी है। तो ये भाषा हमको बदलते समय में, वैदिक समय में ऐसी कोई इशू था नहीं, क्योंकि मिस्टिक्स का ही सब जगह 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 ऐसा था। पर आज विश्व के अंदर भारत को इसका उत्तर देना है तो ये भाषा सीखनी जरूरी थी। ये भाषा, तो ये भाषा सीखने के लिए उससे उन संस्कृतियों से संपर्क जरूरी था। तो उसके लिए दो ऑप्शन इसके पास थे, क्या तो सामरिक शक्ति इसकी जो आर्मी है वो इतनी सुदृढ़ इस तरीके से हो तो एक छत्र राज हो। पर एक छत्र राज के अंदर हमेशा ही ये आशंका रही, क्योंकि भारत एक जो है प्रचुरता का देश है, जहां देश की कोई राष्ट्रीय भावना भी यहां कभी नहीं थी एज सच, क्योंकि सारे के सारे इतने इंडिपेंडेंट हैं, उनको सेंस ही नहीं है। आज जैसे पौंडीचेरी के अंदर जाओ, इंडिविजुअल्स को अपने खुद के भान से इतने भरे हुए हैं कि ये सारी व्यवस्था क्या चल रही है उस भान से अगर वो ज्यादा धूमिल हो जाता है तो उनको थोड़ा धूल झड़काने की जरूरत है। अरे तुम इकाई भी हो एक, तुम इतना इसके अंदर मत रहो। तो एक छत्र राज को कभी आने नहीं दिया गया यहाँ, क्योंकि इतनी चिंतन पद्धतियां, भाई अभी भी जैसे एक सरकार है, सपोज केंद्र के अंदर सरकार है, अगर अच्छा ओपोजिशन नहीं हो, या ये मानो आप साहब पूरा एक ही है, तो वो क्या करेगा? सारी चीजें कॉमन तरीके की करने की या एक विचारधारा को सब पे लागू करने की कोशिश करेगा, सबको एक ही तरीके की फैशन करने की कोशिश करेगा। यहाँ कैसे कर सकते हो? यहाँ तो अद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद भी है, जीवन के मतलब यहाँ तो हर कुछ कुछ किलोमीटर से संस्कृतियां चेंज हो जा रही है, भाषाएं चेंज हो जा रही हैं, कितनी कितनी तरीके, कितनी कितनी बातें, कैसे कैसे इसके अंदर हर थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर कैसे कैसे आपके योग गुरु हैं। फिर बाद में इसको कभी भी ये संस्कृति इसका गला नहीं घोट सकती थी। नहीं तो आप कहो एक छत्र राज करना, कोई ऐसी बात नहीं थी। पर ये संस्कृति को इसको भी बचाए रखना है और हमको उनकी भाषा भी सीखनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, हम रहे इसमें परतंत्रता के अंदर, वो भाषा सीखी हमने। तो इसका विवेचन पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि और दूसरी संस्कृतियां जिनकी सामरिक शक्ति जबरदस्त थी जैसे रोम, उसके नामो निशान नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली भारत ने जो निर्णय लिया वो इसके परिणाम से आकलन करो, भारत आज भी भारत है। और दूसरी संस्कृतियां जिनका नामो निशान तक भी नहीं है, भारत आज विजयशाली हो रहा है, क्योंकि भारत जीता है अपने विचार से, अपनी आध्यात्मिकता से। अब तो एक्चुअल के अंदर आप ये देखो कि भारतीय जो सभी देशों में जो बेस्ट फील्ड्स हैं उसके अंदर वर्चस्व भारतीयों का है। और अगर भारत और
पूरा वैभव भारत का इस समय गौरव किस चीज से आया? हिंदुत्व को लेके आया। उनके हार्ट के अंदर वही चीजें अगर यहाँ भारत पैदा कर ले तो क्या उसके अंदर ब्यूटी है? उनके दिल के अंदर जो चीज आई है वो भारतीयता के कारण या इसके सनातन धर्म वापस उत्थान है उसके कारण। देखो कितनी आशा पूरे विश्व के अंदर इस बात से आई है, इस बात से ही आ गई। योग को अपनाना, इस चीज को चाहे वो सतही रूप से अपना रहे हो, पर वो आशा किस कारण से आ रही है? तो भारत वास्तव में कोई एक, इसीलिए भारत क्या है? भारत कोई मिट्टी का खंड, कोई भौगोलिक स्थिति, कोई ये खाली एक चार दीवारी, इसका नाम भारत नहीं है। भारत तो एक एक विचार है, एक आत्मा है, एक सजीव चीज है, एक जीवंत सत्ता है, उसका अंतर्भाव है, एक व्यक्ति है, उसका अपना एक स्वभाव और स्वधर्म है। तो भारत की सत्ता का अपना स्वभाव और स्वधर्म है। तो ये भाषा सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, हमने सीखी। और आज जितनी भी समस्याएं हैं वो एक्चुअल में हैं नहीं। इस चीज में इतना ज्यादा पावरफुल चीज है, बस खाली जगाने की बात है, बाकी ऐसा सच है नहीं। अब तो अगर यूं देखा जाए तो स्थितियां वास्तव में इतनी माकूल हैं, इतनी सही हैं। अब तो सच्चे एक आंसर की प्रतीक्षा कर रही है। एक जना अगर सच्चा उत्तर देगा तो सारी चीज को चेंज कर सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। वन मैन्स परफेक्शन, वो तो दो की बात ही नहीं कर रहे। अब हमारे अंदर कौन सी चीज हमारे ही उद्देश्य का खंडन करती है, वो हमको अपने अपने देखने पड़ेंगे। अपने मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं, हम अलग नहीं हो सकते। मैं अपना ही उद्देश्य फुलफिल कर लूं और उसमें आप लोग शामिल नहीं हो तो मैं भ्रमित हूं, और मैं अपना खंडन तो ऑलरेडी मेरे कंसेप्शन में ही खंडन कर रहा हूं। ये एक संक्षिप्त में इतना जरूर हम कह सकते हैं। बाकी ये उत्तर हमने अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक में श्री अरविंद ने दिया है, पर जिस भाषा में दिया है वो तो जनरली अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है दीपक जी। तो या क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी चिकित्सक भाव या फिर जो भारतीय भाव था इसी के कारण श्री अरविंद लंदन चले गए और वेदों का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया। हम लोगों के लिए हिंदी में नहीं किया उन्होंने, अंग्रेजी में किए तो लोगों के लिए, अंग्रेज लोगों को जो यूरोपियन है उनको सुविधा होगी। नहीं, पर और कौन सी भाषा में करते? पर हाँ, संगम निश्चित रूप से रहा, क्योंकि जो पिता पक्ष है वो तो एकदम मेटीरियलिस्टिक। उन्होंने तो कहा कि इनके ऊपर छाया भी भारतीयता की नहीं पड़नी चाहिए। और जो नाना पक्ष है वो भारतीय भीतर तक। तो ये दोनों उनको ये चीजें मिली। अगर वो पश्चिम की भाषा नहीं सीखते तो ये उत्तर नहीं दे सकते थे। पश्चिम की भाषा में उनका ये उत्तर, तो इसीलिए तो श्री अरविंद ने ही उत्तर दिया है इसका, कि वो समस्याएं हमारे सामने है। तो श्री अरविंद ही उसके सिंथेसिस का एक हमारे सामने है कि उन्होंने इस तरीके से सिंथेसाइज किया, इसको समन्वय साधा है इसके अंदर, कि पश्चिम की संस्कृति के भी सारी चीजों को गहराई से, वहां की सारी भाषाएं सीखी, और खाली सीखी नहीं, उसके ऊपर कविताएं लिखी, मास्टर किया उन चीजों को, और फिर बाद में यहाँ आए। तो ये एक सामान्य चीज नहीं है। हाँ दीपक जी। जी ठीक है, बहुत अच्छा। पर इससे दिन दिन हमको अपना जीवन का उद्देश्य क्लियर होता जा रहा है। और अगर जी सच्चा डिलीवरेंस भी हमको चाहिए तो इसके अलावा और कहीं हम मुक्ति नहीं पा सकते, और हमको अच्छा भी नहीं लगेगा। डीप डाउन यदि कोई चीज ऐसी है जो हमारे कमिटमेंट के अंदर बीच में खंडन करती है, हमको अच्छा भी नहीं लगेगा। देर सवेर हमारे मुंह में अच्छा स्वाद नहीं छोड़ेगी वो। और वो चीज चाहे चाहे भले वर्तमान में इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, या ऐसी लग रही हो जो हमको लगता है यार ये तो मेरे को जीवन के ब्रिंक के ऊपर लेके चली जाएगी या खतरे में डाल देगी, तो भी आप ये पाएंगे अगर उसको कर गुजरते हैं, क्योंकि भीतर से आपके वो है प्रेरणा, तो देर सवेर आपको ये उचित ठहराएगी कि वो करना उचित था। उस समय विशेष के लिए तो लग रहा था कि ये चीज गलत है या इम्प्रैक्टिकल है या कैसे करेंगे, रिसोर्स नहीं है, या इसमें तो संकट में आ जाएंगे। आपको उस समय जो भी लगा हो, पर आप ये पाएंगे कि उसने आपके मुंह में बहुत अच्छा टेस्ट छोड़ा है, और आपको एक बिल्कुल और ऊंचे पायदान पे लाके बिठा दिया है उस चीज ने। छोटे छोटे जीवन के निर्णय
आप खुद अपने मुंह का स्वाद संभाल सकते हो उसके अंदर। तो दिन दिन हमारे जीवन का उद्देश्य तो एकदम क्लियर होता जा रहा है, शिक्षा का क्या होना चाहिए। पर इसमें यह है कि जैसे ही हम डिटेल में प्रवेश करते हैं वहां रेजिस्टेंसेज आने शुरू हो जाते हैं। अभी तो एक व्यापक तरीके की बात कर रहे हैं, जैसे ही डिटेल के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी तो वो मूल तो वो पश्चिम वाले गए नहीं ना कहीं, इस तरीके की चर्चा के अंदर वो चैलेंज में आते नहीं, इसलिए हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसे ही उसमें डिटेल में आएंगे वैसे ही फिर बाद में दिक्कत आती है। इन बातों में कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो हमको लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छी चर्चा रही, ये तो प्रेरित भी करती है, अरे बात डिटेल में जाने की है। समस्या तो डिटेल में आती है ना, जीवन को कैसे जिए, उसकी समस्याओं को कैसे टैकल करें, इन बातों से वो हो थोड़ी जाती है। ये तो कितनी कितनी पुस्तकें लिखी जा रही है सावित्री के ऊपर, लाइफ डिवाइन के ऊपर, इसके ऊपर व्याख्यान तो भरे पड़े हैं, साइटें कितनी कितनी खुलने लग गई आजकल। इससे कोई जीवन में परिवर्तन थोड़ी आ गया, वो तो जीना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा इसके ऊपर। और वो किस चीज की मांग करता है ये सारे आप जानते हैं, हम बहुत अच्छे से सारे खूब जानते हैं कि वो किस चीज की मांग करता है। इसीलिए जीवन अभी तक अप्रभावित है। बातें खूब हैं, चर्चाएं खूब हैं, जीवन पे उसका असर आप देख सकते हो। भाई सारों के अपने अपने रिपोर्ट है जगत की, इसमें वो डिटेल तो मेरे को देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ दीपक कोई बात है इसमें? नहीं, बस एक वो अपने जापान वाली जो बात कर रहे थे उसमें कि वो प्रेम से जाके मार देगा, वो प्रेम से जाके नहीं, वो चुपचाप आउटरीच शो नहीं करते हाँ जैसा कि प्रेम आउटरीच से अपने। प्रेम मतलब भाव हाँ प्रेम का नहीं, हाँ, मतलब शांति वो से जाके चुपचाप, हाँ काम एंड चुपचाप जा कंपोज्ड अपने करके। भाव को रिस्ट्रेन करना जानता है वो। हाँ हाँ प्रेम करता हाँ है तो उसके लिए अपने आप का समर्पण करने के लिए, और वो बाहर से वो कोई आवेगों के रूप में दिखाए ये भी जरूरी नहीं है, आपके लिए जीवन दे देगा, मर जाएगा, हाँ, सही है। उसको कोई ये नहीं। पर उनको तो है ही नहीं ना ये वाली बात तो जो, तो इसलिए श्री अरविंद ने 3 तरीके की जातियों में पूरे विश्व को वर्गीकृत किया है, जिसके अंदर आर्यन रेसेज हैं, आपके फिर टिटोनिक रेसेज हैं, मंगोलियन रेसेज हैं। इस तरीके से ये इन्होंने 3 मोटा मोटा कि ये इस तरीके के हैं। आप सोचो कि भारतीय जैसे सोच रहा है वैसे मंगोलियन सोच रहा है, सोच ही नहीं रहा वो, उसका कॉम्पोजिशन ही अलग तरीके का है। आर्यन रेसेस अलग तरीके की हैं। अब ये क्या है क्या नहीं, अब ये कहने से ये कहाँ तक, बहुत ज्यादा डीप चीजें हैं ये, इतनी सतह पे नहीं है। ठीक है, अब कल मिलते हैं। कल तो नहीं होगा, सॉरी, कल कल नहीं हो पाएगी, कल दर्शन डे है, परसों करेंगे अपन। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री